क्लास 11th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, और वो भी इम्पॉर्टेंट वाले जो कि आपके पेपर में हाफ ईयरली एग्जाम होता है या आपके सर जी जब टेस्ट लेते हैं तब ये वाला सवाल ताबड़तोड़ आता है। देखने में बहुत कठिन लगता है कि अरे यार कैसे लगेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बन चुका है और ये जो है समीकरण के सत्यता की जाँच करने वाला है। इस टाइप का सवाल है, ठीक है मेरे भाई। तो अब इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए कैसे लगाया जाए, तो एम के सर जी बताए थे, देख भाई दोनों पक्षों की बीमा लेते हैं। क्या लेते हैं? बीमा लेते हैं। यदि बराबर आ गया तो सत्य है, सही है, वरना खेला खत्म। तो देख भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल, ठीक है ना। अब देखो ये कह क्या रहा है, किसी पुस्तक की छपाई में मतलब छपाई हो रही थी और उसमें अनेक त्रुटियां पाई गई और विस्थापन समीकरण जो ये दिया गया है इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर y क्या है? विस्थापन है। y क्या भैया? विस्थापन है। a क्या है? आयाम है, एम्पलीट्यूड। t टाइम, ये भी टाइम आवर्तकाल है, ठीक है। v क्या है? v क्या भाई? वेग है। आइए लगाते हैं ताबड़तोड़ में। देख भाई, तो पहले आप यहाँ पे लिखिए y इक्वल टू a साइन 2πt अपान टी। बस मेरे भाई 10 मिनट वीडियो को देखो, आपको बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा। यहाँ पे देखिए, तो भैया यहाँ पर जो है ये क्या है? विस्थापन है, तो यल हो जाएगा। यहाँ पे लिखना होता है कि दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, ठीक है, यल हो गया। यहाँ पर यल हो जाएगा। ये भी आयाम है भाई, दूरी का ये होता है। बीमा कैसे निकालें वीडियो बना होगा, ठीक है, उसको जाकर के देखिए, एकदम गर्दा गर्दा मच जाएगा, ठीक है। देख भाई यल हो जाएगा। अब देखिए इस कोण की जो बीमा है, इस कोण की बीमा जो है बीमा ही निकल गया, क्योंकि देख भाई साइन थीटा मतलब कोण का जो होता है बीमा, वो बीमाहीन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, आइए सॉल्व करते हैं। यदि बीमाहीन हो गया तो खेला खत्म। देख भाई यहाँ पर साइन, देखो ये 2π का तो बीमा होगा नहीं, आएगा टी, और यहाँ पर भी टी, मतलब मेरे भैया यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पर हो गया, यहाँ भी यल, ठीक है। और ये तुम्हारा शो करेगा साइन 1, साइन बेटा 1 शो करेगा। और ये यहाँ पे दिखा दीजिएगा एग्जामिनर को कि ये वाला जो पूरा मसाला है ये हो गया बीमाहीन। क्या हो गया? बीमाहीन हो गया। बीमाहीन मतलब, ठीक है ना, ये जो एंगल जो दिखाई दे रहा है वो क्या बीमाहीन है। तो हम देख रहे हैं यल बराबर क्या आ गया? यल आ गया। मतलब भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड आ गया। ध्यान दीजिए। तो बीमा के नियम से बीमा कहता है कि भैया यदि दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं तो दिया गया समीकरण क्या है? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। मतलब समीकरण क्या है? सही है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, देखो भैया लगाने का कई तरीका होता है। कुछ लोग जो है राइट वाले को बस इसको ही लगाते हैं, इसको ही, और कहते हैं बीमाहीन सही है, बीमाहीन सही, ऐसे करते हैं। लेकिन नहीं भाई, आपको जब भी आए तो दोनों साइड को लेके हल कर दो, ठीक है। देखो इतने में लगा हुआ है, ठीक, अभी आपको आ जाएगा, ठीक है। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस, बीमा, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू बी, देखो क्या दिया है, y इक्वल टू a साइन वी टी। इसको लगाते हैं। देख भाई, तो जब दोनों पक्षों की बीमा लोगे, यहाँ पे लिखना होता है दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो y क्या भाई? विस्थापन है। विस्थापन का यल होगा, क्या होगा? l होगा। लंबाई है, दूरी है। अब देखिए a भी आयाम है, ठीक है, तो इसका भी जो है यल होगा। अब देखिए अंदर जो लिखा गया है साइन वी टी, मतलब साइन थीटा कोण है, तो कोण का बीमा जो है एंगल क्या होता है भैया? एंगल एक जो है बीमाहीन राशि होती है, तो इसको गायब करना है, ठीक है ना। v मतलब यहाँ पे यदि 1 आ गया तो सही है। देखो v मतलब यल टी माइनस 1, ये वेग हो गया। देखो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो भाई, ये वेग हो गया इंटू टी, टी मतलब टाइम। तो अब बताइए यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, ये सॉरी ये टी और ये टी कट जाएगा। देखिए यहाँ ऐसे कर लेना। देखो यहाँ के पर क्या है? टी के पावर माइनस 1 है, यहाँ पर टी है और 1 है, तो देखो ये कट जाएगा आपस में, ठीक है ना। तो तुम्हारा बच जाएगा इधर यल, काटना नहीं होता है, कैसे काट दे, ठीक है। ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा तुम्हारा, कट गया तो यल आ गया। तो बताइए इसको जो है बीमाहीन होना था, लेकिन ये बीमाहीन नहीं है, लिखना बीमाहीन नहीं है भाई, बीमाहीन नहीं है।
यदि ये बीमाहीन होता, देखो यहाँ पे यल आ गया ना, यल आ गया, बीमाहीन नहीं है। यदि ये बीमाहीन होता तो कहते यल बराबर यल, ठीक है ना। तो आप कहिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना, नहीं है, इसलिए अतः दिया गया सूत्र क्या है, गलत है। दिया गया सूत्र, दिया गया फार्मूला क्या भाई, गलत है, ठीक है ना, असत्य है, ठीक है। एकदम ताबड़तोड़ मेरे भाई हो जाएगा, बस 2 मिनट और रुक जाओ। देखो ये सब NCERT के न्यूमेरिकल है ना, NCERT के न्यूमेरिकल है भैया, बार बार पेपर में पूछाते हैं, चैप्टर 2 क्लास 11, ठीक है, फिजिक्स में। अब देखिए तीसरा वाला, यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़िए, y इक्वल टू a/t, चलिए भाई y इक्वल टू a/t, ठीक है, और करा है साइन t/a, साइन t/a, ठीक है ना। आइए यहाँ पर भी भरते हैं, ठीक है ना, दोनों पक्षों की बीमा लेते हैं। देख भाई यहाँ पर यल हो जाएगा, विस्थापन है, ए का आयाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा आयाम क्या होगा बताओ, यल हो जाएगा, लंबाई है, टाइम का टी हो जाएगा। ये तो देखने में लग रहा है कि नहीं होगा, ठीक है, साइन टी हो जाएगा और ए यल हो जाएगा। मतलब मेरे भाई यहाँ पर कोई मसाला बराबर नहीं है, देखने में लग रहा है मुझे, देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में यल है तो उधर भी यल होना चाहिए, ठीक है ना, उधर भी यल होना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं ससुरा यल के साथ साथ इतना सारा गरम मसाला है, ठीक है ना, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अतः दिया गया समीकरण क्या है, असत्य है। क्या भैया है, असत्य है, मतलब गिवन इक्वेशन, ठीक है, क्या मेरे भाई, फाल्स है, क्या है, फाल्स है, ठीक। अब देखिए डी वाला, बस मेरे भाई, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 बीमी विश्लेषण चल रहा है, न्यूमेरिकल, NCERT के न्यूमेरिकल, और वो भी टेढ़े टेढ़े वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम होगा मेरे भाई 2024 वाला, 25 वाला, उसमें भी पूछेगा, ठीक है। देखो इसको देख के बच्चा डरता है, लेकिन आराम से लगाएंगे। देख भाई y इक्वल टू क्या है, अगला क्वेश्चन, a/√2 हो गया, यहाँ दिया है ब्रैकेट में साइन 2/2 t/t, और ये हो गया cos 2πt/t, ठीक है ना, आराम से लगाइए। देखिए हमको करना क्या है, किसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड का जो बीमा है RHS के इक्वल आ जाए, बस 2 मिनट और। देखिए y यहाँ पे लिखना होता है दोनों पक्षों के बीमा लेने पर, ठीक है, तो यहाँ पर यल हो जाएगा, ठीक है, विस्थापन। और जिन बच्चों को बीमा ये सब कैसे सर जी भर दे रहे हैं y का यल है ना, तो पार्ट 1 में बना है वीडियो, प्लीज़ जाकर जरूर देखना, मज़ा आ जाएगा। देखिए भैया यल हो जाएगा, देखो a है, a मतलब आयाम है, तो आयाम का यल हो जाएगा। अब देख भाई ये √2 है, तो अंक का बीमा नहीं होता है, कांस्टेंट का बीमा नहीं होता, मतलब बीमाहीन होता है, इसको छोड़ देंगे, चल भाई। अब देखिए अंदर क्या लिखा है, साइन 2π का तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी भाई ये भी तो कांस्टेंट है, 2π मतलब 22/7, इसे छोड़ देंगे। देखो t हो गया, तो ऊपर देखो t, नीचे भी t, देखो ये कोण का है, उसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ठीक है ना, और ये हो जाएगा cos, देखो इसका होगा नहीं, ठीक है, ये काम खत्म, t/t। देखिए भाई आपको क्या दिख रहा है, देखो ये बड़ा ब्रैकेट है, ये अंदर ये कोण का है, तो दिख रहा है कि t/t1 बीमाहीन, t/t काम खत्म बीमाहीन, मतलब भैया दिखा दीजिएगा एग्जामिनर साहब को ऐसे करके कि भैया हो ये बीमाहीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीमाहीन है, तो भैया जब ये बीमाहीन है तो इसका खेला खत्म, तो बस सिर्फ बचा यल बचा, तो कहिएगा यल बराबर यल हो गया। लेकिन भैया ये ब्रैकेट लगाना भूलिएगा नहीं, बीमा को बड़े ब्रैकेट में लगाते हैं, बीमा कैसे निकालें, ठीक है, क्लास 11 के मेरे शेरों शेरनियों, तो कहिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, NCERT न्यूमेरिकल्स, क्लास 11 फिजिक्स NCERT न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 चल रहा है मेरे भाई, 1 भी बन चुका है, इसका पहले मार लीजिए स्क्रीनशॉट, क्लास 11 फिजिक्स डायमेंशनल एनालिसिस, बीमी विश्लेषण न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, बीमा कैसे निकालें यम के सर जी के द्वारा। बाकी आप समझदार हैं, मन करेगा तो घंटा घंटी भी दबा दीजिएगा, यदि आप लोग नए होंगे तो। टाटा बाय बाय।